नमस्कार साथियों, टॉपर्स टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पशु परिचर के बैच के अंतर्गत हमने मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हम साधारण ब्याज पर पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कंटिन्यू चल रहा था, जिसके आपके 3 या 4 क्लासेस इससे पहले आ चुकी है। आज साथियों, हम चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कुछ और प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं, जिससे कि आप चक्रवृद्धि ब्याज को और अधिक बेहतर तरीके से समझ सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए में एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए। 2.5 वर्ष यानी 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? अब यहाँ पर जैसे हम हमारे पास समय होता था 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। यहाँ पर है 2 वर्ष पूरे और 1 वर्ष आधा यानी 2.5 वर्ष। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हम हल करेंगे, देखते हैं। मूलधन है हमारे पास 10,000, दर है हमारे पास 10% और ब्याज लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखिए, सबसे पहले वही तरीका हमारा, सबसे पहले लिखते हैं हम मूलधन 10,000। और अब साथियों, इस प्रकार से हम निकाल रहे थे। ये हमारे पास पहला साल था, ये दूसरा साल था और ये हमारे पास तीसरा साल। इस प्रकार से हम कर रहे थे। 2 साल होते तो 2 साल कर लेते थे और तीसरा भी होता था, तीसरा भी यहाँ पर ऐड कर देते थे। यहाँ पर है पूरे 2.5 वर्ष यानी 2.5 वर्ष। तो ये तीसरा वर्ष तो पूरा आएगा नहीं। इससे पहले शायद हम एक प्रश्न ऐसा कर चुके हैं। तो होगा क्या, पहले आप 3 साल का निकाल लो। 10% की दर से है तो 10,000 का 10% बताओ, 1,000 होता है। तो 1,000 तो तीनों वर्ष के लिए मिलेगा। अब इस पर दूसरी साल में चलते हैं। दूसरी साल में ब्याज लगेगा इस पर, इसका 10% बताओ, 100। अब बताओ अगले साल चलते हैं, तीसरी साल में। तीसरे साल में इस पे लगेगा, इस पे लगेगा और इस पे लगेगा, इस पे और इस पे 10%, 1,000 का 10%, 100। फिर एक और लगेगा 100 और इस पर लगेगा 10%, तो इसका 10% होगा, 100 का 10% 10 ही होगा। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। अब साथियों, 2 साल का तो पूरा ब्याज लेना है हमें, 2 साल का तो पूरा ब्याज लेना है। जबकि जो ये तीसरा साल है, ये जो तीसरा साल है, ये जो तीसरा साल है, इसका ये आधा ही साल है, तो इसका हमें ब्याज भी आधा ही करना पड़ेगा। अब तीसरे साल का टोटल ब्याज जोड़ो एक बार। 1,000, 100, 100 और 10 यानी 1,000 प्लस 200, 1,200, 1,210। 1,210 का आधा होता है हमारे पास, इसका आधा ब्याज लेंगे तो इसका आधा होता है हमारे पास 605। यानी कि तीसरे साल का जो टोटल ब्याज है उसका आधा ही ब्याज हमें लेना है, क्योंकि हमारे पास समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष। तो अगर उसका वो वर्ष भी आधा है तो उसका ब्याज भी हमारे पास आधा ही लेना पड़ेगा। तो ब्याज लेंगे इसका 605। और जो 2 साल का तो है वो तो है ही हमारे पास 1,000, 1,000 और 100, यानी कि 1,000, 1,000, 2,000 और एक 2,100। 2,100 में आप जोड़ दीजिए 605। 2 साल का तो 2,100 और तीसरे वर्ष में जो आधे वर्ष का है वो हमारे पास आया था 605। इनको आप टोटल कर लीजिए। यहाँ पर 5, 0, 7 और 2, यह ब्याज हो गया हमारे पास। क्या ब्याज क्या हो गया? ये हमारे पास 2.5 वर्ष का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अब यहाँ प्रश्न में ब्याज नहीं पूछा, कितने रुपए वापस मिलेंगे, कितने रुपए वापस मिलेंगे, यानी मिश्रधन पूछा है। 2.5 वर्ष का मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में ब्याज जोड़ने पर ही तो मिश्रधन आता है। तो हमारे पास ब्याज आ गया, मूलधन दे ही रखा है, तो 10,000 में ब्याज जोड़ दो। 10,000 में आप जोड़ दो जो हमारे पास आया है ब्याज, यानी कि 2,705। तो ये आ जाएगा हमारे पास मिश्रधन, जो वापस मिलेंगे 12,705। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1,200 रुपए तथा 832 रुपए हो तो ब्याज दर क्या है? ये प्रश्न आया हुआ है। इससे पूर्व का जो प्रश्न था वो आया हुआ था पटवार मेंस 2016 में, और ये जो प्रश्न है ये आया हुआ है आपके वनपाल 2022 में। और दोनों ही परीक्षाएं
आपके आरएसएस बोर्ड के द्वारा ही आयोजित की जाती है। तो एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्षों का साधारण ब्याज ये तो है 1200 तथा 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यह है 832 रुपए। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? बस जिस तरीके से हम सवालों को अपने को करते हैं उसी तरीके से आप इसको जमा लो एक बार। मूलधन नहीं है तो खाली छोड़ दो, कोई बात नहीं है, मूलधन नहीं है। साधारण ब्याज दे रखा है 3 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज दे रखा है 3 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, तो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। 3 वर्ष का दे रखा है टोटल, 3 वर्ष का टोटल दे रखा है 1200। तो बताओ हर वर्ष कितना आएगा? 400 400 400। 3 साल तक 400 400 400, तभी तो 1200 होगा टोटल। 3 साल तक 400 हर साल मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे पास सरल ब्याज। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज को तो 2 वर्ष के लिए कहा है और वो है 832। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास यहाँ तक का ब्याज होगा, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यही तो होगा। अब यहाँ तो साधारण ब्याज तो आएगा ही चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में एक और चीज आती है, इस पर भी ब्याज। अब वो कह रहा है 832 है, 400 400 को जोड़ने पर 800 तो होते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यानी कि यहाँ पर 32 होगा, यहाँ पर 32 होना चाहिए ना, तभी तो 832 होंगे, तभी तो क्या होंगे? 832 होंगे। तो यानी कि यहाँ पर 32 रहा होगा। और 32 कहाँ से आया होगा? इस पर कुछ प्रतिशत दर लगी होगी तभी तो 32 आया होगा। यानी कि 32 400 का कितना परसेंट है? 32 जो है 400 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना था। 4 8 32, यानी कि 8%। 8%, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। मूलधन नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, मूलधन हमें ज्ञात भी नहीं करना। 3 वर्ष के लिए ब्याज मिल रहा है साधारण, तो 1200 मिल रहा है 3 वर्ष का टोटल, तो हर साल का 400 हो जाएगा। उसने कह रहा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 32 है, तो 2 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज तो आएगा ही आएगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगने पर, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज 400 400 तो पहले है ही हमारे पास, लेकिन वो कह रहा है 832 है, तो यहाँ 32 होंगे, यहाँ क्या होंगे? 32, तभी तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब ये 32 यहाँ से आए हैं हमारे पास दर लग के, इस पर दर लगने पर, इस पर कुछ प्रतिशत की दर लगती है, तब जाकर हमारे पास 32 आते हैं। तो 32 कितने परसेंट की दर लगी होगी? यहाँ पर 8% की लगी होगी। 400 का 8% होता है 32। तो इस प्रकार से हमने दर निकाल ली। अगला प्रश्न, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4 गुना। देखो इसको आप वार्षिक ब्याज की दर से सूत्र से कर लो डायरेक्ट। मान लो हमारे पास मूलधन है 100, माना मूलधन है 100, और 4 गुने होने पर मिश्रधन कितना हो जाएगा बताओ? भाई वो कह रहा है 4 गुनी हो जाती है, तो 4 गुना 100 का 4 गुना करो 400। ये तो है मूलधन, ये है हमारे पास मिश्रधन। सूत्र में जमा दो, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन हमारे पास है 400 बराबर मूलधन आता है गुणा, या कोष्ठक में हमारे पास आता है मूलधन, उसके बाद 1 प्लस दर बटा 100, 1 प्लस दर बटा 100, यानी कि उसको करते हैं 1 प्लस दर बटा 100, और यहाँ पर आता है घात में समय, समय जो कि है हमारे पास 2 वर्ष। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 400 बराबर 100, कोष्ठक को खोलिए आप। जब ये दर है, ये दर हमारे पास 100 प्लस दर ही तो होती है, ऊपर जाके लघुत्तम लेंगे तो, और ये गुणे में 2 बार आ जाएगी 100 प्लस दर बटे 100 से 100, और 100 इधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 गुणा 100, 2 जीरो और लग जाएगी, और वहां पर है हमारे पास 100 प्लस दर का होल स्क्वायर, 100 प्लस दर का, 100 प्लस दर गुणा 100 प्लस दर, 100 प्लस दर का होल स्क्वायर। इधर का घात हटाने के लिए इधर क्या करना पड़ता है? अंडर रूट। ये घात हटाने के लिए
अब इस पर घात है पूरे पर, तो इसको हटाने के लिए इधर अंडर रूट कर देंगे, तो ये घात हमारे पास यहाँ से हट जाएगी। तो इसका अंडर रूट 4, जब अंडर रूट करते हैं तो 2 जीरो की 1 जीरो हो जाती है, 2 जीरो की 1 जीरो हो जाती है, और 4 का 2, 200 होता है। इसका अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है 200, और ये 100 प्लस दर, 100 इधर जाएगा, तो दर 200 में से 100 घटने पर क्या है, 100, यानी दर है हमारे पास 100%, दर है हमारे पास 100%। या फिर सीधा तरीका है यही, आप सूत्र से कर लो इसको, मूलधन मान लो 100, मिश्रधन मान लो 4 गुना होने पर 400, तो 400 सूत्र में रख दो, 100 1 प्लस दर बटा 100 की घात में आ जाएगा समय 2, 400 बराबर 100 गुना 100 प्लस दर, 100 प्लस दर कर दो, लघुत्तम लेने पर ये इससे गुना ऊपर 100 प्लस उसमें दरी तो जुड़ती है, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात हमारे पास 2 है। 100 से 100 कट गया, 100 इधर आया, 400 से गुना होने पर हमारे पास हो जाता है 40,000, और 100 प्लस दर का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ इस पर लग जाता है अंडर रूट, और 400 का अंडर रूट पूरा पूरा 200 निकलता है, 100 प्लस दर बराबर 200, दर 100 को इधर भेजेंगे तो 200 में से घट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 100, यानी दर आ जाएगी हमारे पास, दर आ जाएगी हमारे पास 100%। 100% दर से कोई धन 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 गुना चक्रवर्ती ब्याज की दर से। अगला प्रश्न है हमारे पास, 100 रुपए का धन 2 साल में R% वार्षिक ब्याज की दर से 121 रुपए हो जाता है, तो R का मान सूत्र के हिसाब से कर लो। 100 रुपए मूलधन और 121 रुपए हमारे पास दे रखे हैं मिश्रधन। 121 सबसे पहले सूत्र में मिश्रधन आता है, बराबर में मूलधन आता है, उसके बाद R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, यानी कि 1 प्लस R बटे 100, और कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका घात में आ जाएंगे वर्ष, जो कि हमारे पास 2। ठीक है, यहां पर है हमारे पास 121, यहाँ है हमारे पास मिश्रधन 121। अब या तो आप 121 और इसको इधर ले आइए, बटे में 100 बराबर 1 प्लस R बटे 100, इसका होल स्क्वायर। अब देखो लघुत्तम ले सकते हो आप, अगला स्टेप लिख ही रहे हैं तो हम इसको हल भी कर देते हैं, 100 प्लस R कर देते हैं लघुत्तम, और ये हो जाएगा हमारे पास 100, और इसका होल स्क्वायर। यहां से होल स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 121 बटे 100, और ऐसा होने पर इधर जो वो होल स्क्वायर है वो हट जाएगा। 121 का वर्गमूल 11, 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10। तो इसकी जो अगली स्टेप है, अगली स्टेप में ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 11, 100 का 10 बराबर में 100 प्लस R बटे 100। मैं पूरा हर एक स्टेप में आपको करके बता रहा हूँ, बाकी आप शॉर्ट कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट अगर आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हो इसकी, तो 100 नीचे आ गया, उधर से इसकी 2 की घात लग रही है, इसको हटाने पर अंडर रूट होता है इधर, तो अंडर रूट 11 बटे 10 आ जाएंगे, और फिर आगे क्या आप, ये 2 स्टेप कम हो जाएगी। तो आप एक बार इसको समझ लीजिए, 100 प्लस R बटे 100, अब इसको वज्र गुणा कर दीजिए, तो 11 से 100 गुणा हो जाएगा 1100 बराबर, यहाँ से 100 1000 प्लस 10R, ठीक है, 10R बराबर 1100 1000 का डिफरेंस ये इधर आएगा, तो 1100 में से 1000 गए तो 100, 10 1 0 से 1 0, R बराबर हो जाएगा हमारे पास 10%, R बराबर हो जाएगी 2%। यहाँ जमा लिया सवाल को हमने, तो यहीं पर ये सवाल हमारे पास हल हो जाता है, यहाँ जमाते ही ये सवाल हमारे पास हल हो जाता है, बाकी तो फिर कैलकुलेशन है। लघुत्तम लिया 100 प्लस R बटे 100, इसकी घात 2, और ये नीचे आ गया यहाँ पर 121 बटा 100, घात हटा दो, यहाँ पर वर्गमूल ले लो 11 बटे 10, 100 प्लस R बटा 100, तो वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करके फिर आप आगे इसको सोल्व कर लो, तो हमारे पास दर आ जाएगी 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। साथियों अब जो
आपके प्रश्न परीक्षा में बनने लायक जो चक्रवृद्धि ब्याज से जो क्वेश्चन थे वो लगभग हमने सारे इन जो 3 या 4 क्लासेस हमने चक्रवृद्धि ब्याज की ली है, 4 क्लासेस हो गई हैं, तो इनमें हमने उन सारे प्रश्नों को अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन थे उनको हमने कवर कर लिया है। तो हमारे आज ये चक्रवृद्धि ब्याज को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं, साधारण ब्याज हो चुका है और चक्रवृद्धि ब्याज हो चुका है। तो आप इनके अब आप प्रैक्टिस में क्वेश्चन लगाइए। आपको जो ये तरीका मैंने बताया है, सूत्र के अलावा जो तो मैंने आपको तरीका बताया है, आपको उस तरीके से सवालों को हल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। अब हम अगला टॉपिक अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एक आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को, टॉपर्स टेस्ट को, आप इसको सब्सक्राइब करें। इसकी जो क्लासेस आपके पास आती है, इसकी लिंक को अपने साथियों के साथ शेयर करें। अलग अलग आपके जो आप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, तो आप उसको दोनों जगह आप शेयर करें। हमारे टेलीग्राम पर एक चैनल है हमारा, टॉपर स्टेज के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है, आपको दोनों क्लासेस पिछली क्लासेस की हमने पीडीएफ अभी डाली नहीं है, तो उसकी और इसकी दोनों की प्लस में आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और क्लासेस की सूचना भी आपको इस टेलीग्राम पर, सारी सूचनाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यूट्यूब चैनल को और इन क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।